नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही रोचक कहानी। क्या कहा? सुमन दूसरों के घर जाकर काम करेगी, यानी कि काम वाली बाई। मम्मी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे हमारे परिवार पर। तुम्हारा क्या, तुम तो घर में रहती हो, पर घर का असल जिम्मेदार पर्सन तो मैं हूँ ना। 4 लोगों को मुझे जवाब देना होगा। मुझे तो शर्म आ रही है इस सोच कर ही कि सुमन मेरे परिवार की होकर बाहर दूसरों के घरों में काम वाली बाई बनेगी। शीला जी के बड़े बेटे महेश ने चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहा। तब माँ ने कहा, बेटा, शर्म तो मुझे भी आती है जब तू और तेरी बहू मिलकर मेरी और अपने छोटे भाई के परिवार की रोटियां गिनते हैं। माना वह तुमसे कम कमाता है, लेकिन यह भी तो देख, वह और उसकी बीवी घर के कितने काम बिना 1 रुपया लिए ही फ्री में करते हैं। तेरे बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, फिर वापस लेने जाना, उन्हें समय से खिलाना पिलाना, पोटी व कपड़े साफ करना, फिर दोनों टाइम खाना बनाना, बर्तन मांजना, साथ ही बाजार के भी सारे काम इनके ही कंधे पर तो है। और इनके इस घर में कोई कद्र ही नहीं है। बेटा, जब इन सब कामों के लिए तुझे बाहर पैसे देने पड़ेंगे ना, तो पता चल जाएगा तुझे कि तू कितना कमाता है। शीला जी एक ही स्वर में अपनी बात रखते हुए बोली, देखो मम्मी, आपकी बड़ी बहू नीरा नौकरी कर कमा कर लाती है। आपकी छोटी बहू की तरह घर में आराम थोड़े ही फरमाती है। मतलब कि वो हाउसवाइफ थोड़ी ही ना है। घर में रहकर अगर उसने 2 काम फालतू कर भी दिए तो क्या आफत आ गई। महेश अपनी बीवी की सिखाई बातें अपनी माँ से बोला, हाँ बेटा, यही तो मैं भी कह रही हूँ। छोटी बहू घर में रहकर क्यों आराम फरमाए, जब बड़ी बहू बाहर जाकर इतनी मेहनत करती है तो इसे भी थोड़े हाथ पैर तो चलाने ही चाहिए ना, वरना घर में बैठी बैठी मोटी हो जाएगी। और फिर घर के खर्चे का सारा बोझ तुम दोनों पर डालना भी तो ठीक नहीं है। अब इसके भी बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे। एक की कमाई से तो पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे भी आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। शीला जी बड़े बेटे बहू की तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं मम्मी जी, आपके बेटे तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। देवरानी जी तो बहुत काम करती हैं, फिर इनके बच्चे और हमारे बच्चे से अलग थोड़ी ना है। हम मैनेज कर लेंगे, इसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। शीला जी की बड़ी बहू नीरा बात बिगड़ती देखकर मीठी आवाज में सासू माँ से बोली, क्योंकि उसे पता था अगर देवरानी भी बाहर काम करने के लिए निकल गई तो पीछे से घर का सारा काम उसके सिर पर आ पड़ेगा, जिसकी उसे आदत ही नहीं है। फिर काम वाली का खर्चा, बच्चों की स्कूल बस और भी बहुत से खर्चे वगैरह वगैरह सोचकर ही उसे पसीने आने लगे थे। नहीं नहीं बहू, कब तक तुम दोनों ही इतने खर्चे पूरा करोगे? अरे इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने दो। और हाँ, एक ना एक दिन तो दोनों परिवारों को अलग होना ही है, तो क्यों ना शांति से दोनों भाई अपनी अपनी रसोई अलग कर लो। ना काम काज के चिक, ना खर्चों को लेकर रोज का रोना। और हाँ बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस हमारे देखने का नजरिया उसे छोटा या बड़ा बना देता है। वैसे तू शायद भूल गया कि तेरे पापा ने भी तो सब्जी की छोटी सी दुकान से तुम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। साथ ही उस छोटी सी कमाई से तुम दोनों के सर पर पक्की छत का 2 मंजिला मकान भी बनाकर गए। कहते हुए शीला जी थोड़ा भावुक हो गई, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया। बड़े बेटे बहू से आगे कुछ कहते ना बना,
इधर शीला जी की छोटी बहू ने 3 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ा। उसे केवल सुबह, दोपहर व शाम को मात्र 1-1 घंटे के लिए जाना पड़ता था। बाकी समय वह अपना घर व अपने बच्चों को संभालती थी। सास की सोच व सहयोग ने उसे आत्मनिर्भर बनाया और इससे बढ़कर उसे सिर उठाकर चलना सिखाया। और छोटी बहू भी आराम से अपने परिवार व बच्चों में बहुत खुश थी, क्योंकि उसे घरेलू काम करने की अच्छी आदत व जानकारी भी थी। तो उसे ही वह अपना प्रोफेशन बना ली और देखते ही देखते एक दिन वह फेमस रसोइया बन गई और शहर में एक नामी ढाबा खोल उसकी मालकिन बन महीना के कई लाख सैलरी उठाने लगी। और इधर बड़ी बहू नीरा और उसका परिवार हमेशा परेशान ही रहता था, क्योंकि उसे घरेलू काम की बिल्कुल भी आदत ही नहीं थी। झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना, हर काम के लिए नौकर रखी थी और खान पान पोशाक की दिखावा भी खूब करती। अब जितना कमाई नहीं उतना खर्च हो जाता था। इस प्रकार से वे हमेशा परेशान ही रहा करते थे। इसलिए साथियों, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय सबका आता है। जैसे सूरज और चांद दोनों चमकता है, किंतु सूरज अपने समय पर चमकता है और चांद अपने समय पर। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी पढ़कर? अपने अमूल्य विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।